कल की वीडियो में इतने कमेंट आए कि सर ग्रुप सी और ग्रुप डी, क्या ग्रुप डी की भर्ती पे ये नियम लागू होगा या नहीं होगा, या मतलब इसमें 5 साल वाली संविदा का नियम जो है, ये संविदा का जो नियम है संविदा वाला, ये जो है इसमें भर्ती पे लागू होगा या नहीं होगा ग्रुप डी की भर्ती पे। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जो हूँ बता देना चाहता हूँ कि ये नियम जो है लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हेलो गाइस, मैं डॉक्टर पंकज सिंह आपको स्वागत करता हूं अपने कैरियर प्लस चैनल में। और देखिएगा इसमें जो है सबसे पहले देख लें, अच्छा ये बताओ, इसके बाद में बात करते हैं। अच्छा ये गलत नहीं हो रहा कि एक व्यक्ति जो है बेचारा मेहनत करके एक मतलब नौकरी की तैयारी करता, पहले बेचारा वो हाई स्कूल करता, इंटर करता, फिर वो ग्रेजुएट करता, पोस्ट ग्रेजुएट करता, तब जाके एक नौकरी लेता। तो वो भी तो एक तरह की परीक्षा होती है। बच्चा हाई स्कूल करेगा, इंटर करेगा, फेल हो गया तो रह गया। अब जैसे तैसे करके वो पास होता, फिर इसके बाद नौकरी की तैयारी करता, फिर नौकरी वो कंपटीशन निकालता है। इसके बाद अब उन्होंने कहा है सरकार ने कि 6 महीने में जो है टेस्ट होया करेगा, मतलब टेस्ट का एग्जाम, उसमें भी 60% जो है अंक होने बहुत ज़रूरी हैं। अब बताइए आप, अगर आदमी भाई नौकरी ले आता तो आदमी की वहाँ टेंशन खत्म हो जाती है कि चलो अब सरकारी नौकरी लग गई है, अब कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब टेंशन तो इसी बात की है कि बताओ कहीं 6 महीने के बाद हमारे 60% का अंक अगर नहीं आ पाते हैं तो भैया नौकरी से बाहर। तो जितना तो आपने मेहनत करी वो तो सब बाहर हो गई ना। 60% अंक लाने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है किस किस में नियम लागू होगा, देखो सबसे पहले ग्रुप बी की श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें जो है आपकी टीजीटी हो गया, पीजीटी, ये तो है ना ग्रुप बी में आती हैं। लेखपाल भर्ती आती है सी में। ठीक है, इसके बाद आरओ एआरओ ये भी ग्रुप बी में आती है, और स्टेनो ये आती है ग्रुप सी में। ठीक है, तो इन भर्तियों पर जो है इन भर्तियों पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इनको जो है आपको लिए 5 साल तक संविदा पर रखा जाएगा। इसके बाद जो है इनको एक निहित वेतन दिया जाएगा। निहित वेतन का मतलब ये होता है कि 15,000 रुपये या फिर जो है एक तरीके का 10,000 रुपये फिक्स कर दिया जाएगा। मतलब एक इमेजिन कर रहा हूँ, एक तरीके इतना वेतन जो है इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा कि इसी वेतन में आपको बेबी, बच्चे, अपने परिवार का खर्च, हारी बीमारी सब कुछ देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब चाहे इससे खर्चा हो या ना हो, इसके बाद चलो इससे सेटिस्फाई हैं। इसके बाद जो है क्या पता जो है कि बाद में सैलरी बढ़े ना बढ़े। वैसे तो एक साल में 3 बार सैलरी बढ़ती है ना, एक आपकी बढ़ती है दिसंबर में, एक बढ़ती है जून में, और एक लगता है इंक्रीमेंट। तो 3 बार सैलरी बढ़ते समय एकदम से 4-5 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं। ठीक है, पर अब ऐसा नहीं होगा, अब एक फिक्स सैलरी दे दी जाएगी। उसमें भी यदि आपने काम सही करा तो आपको रखा जाएगा नौकरी, नहीं तो भैया बाहर। उसमें भी आपको टेस्ट ले जाएगा हर 6 महीने में। 60% अंक लाने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत, इसमें जो है कहने का मतलब क्या, ग्रुप बी की श्रेणी में मैंने आपको बता दी है भर्ती अभी आई भी नहीं है। लेखपाल भर्ती, स्टेनो भर्ती, और इसमें जो आरओ और मतलब एआरओ की भर्ती अभी आई भी नहीं है। और नियम जो है इन्होंने पहले से बना दिए हैं। ठीक है, नियम तो इन्होंने बना दिए, और मैं ही नहीं, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं ना, बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूट हैं, आगरा में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसका भी ग्रोथ कर रहे हैं, और बड़े बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं। मैं देखता हूँ टीवी पे देखता हूँ, और चारों तरफ देखता हूँ सोशल मीडिया पे, वहाँ पे इलाहाबाद में प्रदर्शन चल रहे हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, चारों तरफ हंगामा कट रहा है। वो इसीलिए कट रहा है कि भैया जैसे तैसे करके आदमी नौकरी लेता है, उसमें भी जो है संविदा पर रखा जाएगा। संविदा की नौकरी तो भैया आज की है, कल को नहीं है, बस बात खत्म। ये चीज़ इन्होंने कर रखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके अंदर जो है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रुप डी की वो उन्होंने कहा है कि ग्रुप सी और ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो नौकरी पर तो मतलब इसमें लागू होगा ही होगा। अब ग्रुप की अगर सरकार चाहें तो इस तरीके से ग्रुप डी की में भी नौकरी में लागू कर सकते हैं। देखो कैसे, जब हम नियम लागू लेकर, आप टैट समझ लीजिए, टैट, मैं आपकी टैट को बताता हूँ। 2011 में टैट जो हुआ था वो लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अब जो कोई भर्ती होगी वो टैट से ही होगी। पहले क्या था, केवल टैट की मेरिट बनी और सिलेक्शन दे दिया, प्राइमरी में शिक्षक आप बन गए। ठीक है, टैट आप भाई मैं आपको बताता हूँ 2008 में क्या हुआ था। 2008 में भर्ती निकली थी, 2008 में केवल ऐसे ही जितने भी बीएड वाले हैं सब फार्म भरिए, जितने भी बीएड वाले हैं सारे के सारा फार्म भरिए। ठीक है, और एक तरीके की मेरिट बना दी गई थी। ठीक है, मेरिट बनाने के बाद क्या हुआ था, सिलेक्शन सबको दे दिया 2008 में। फिर इसके बाद 2011 में इन्होंने जो है टैट लागू करा, 2011 में टैट लागू करा, और टेट से फिर मेरिट बनी थी। फिर इसमें आपके हाई स्कूल इंटर बीए या हाई स्कूल इंटर बीएससी के नंबर नहीं जोड़े गए थे और ना ही बीएड के, केवल जो टेट की मेरिट बनी थी 2011 में तभी सिलेक्शन दे दिया। इसके बाद आती है 68,000 भर्ती प्राइमरी में। 68,000 भर्ती में एक इन्होंने जो है और लगा दिया, टेट के साथ जो होगा वो सुपर टेट और होगा। ठीक है, जैसे तैसे इंसान करके टेट निकाल पाता, बहुत तो टेट भी ना निकलता, तो जैसे तैसे करके वो टेट निकालता, फिर उसको सुपर टेट देना पड़ेगा। है अब तो भैया 6 स्टेज कर दिए, क्योंकि वो वही एक तरीके का एक नियम लागू कर दिया और एक नीति बना दी गई। ठीक है,
शिक्षा जो है वो नीति बनाती है। ऐसे ही अगर ग्रुप डी में अगर वो चाहेंगे तो ये नियम लागू कर सकते हैं। कहने मतलब क्या कि अगर हमने जो है राज्य में अगर कोई नियम लागू करते हैं तो विधानसभा और विधान परिषद से पास कराना पड़ता है। अगर ये नियम इन्होंने सोचा कि सैलरी जो ग्रुप डी वालों की सैलरी जो बैठ रही 25-25 हज़ार रुपये 30-30 हज़ार रुपये, ठीक है, तो इतनी क्यों बैठ रही है और काम अगर ढंग का नहीं करेंगे तो वही, तो उन्होंने कह दिया कि हम जो इसको जो है विधानसभा और विधान परिषद में जो है मतलब इसको नियम को पास कर देंगे तो ग्रुप डी में भी जो है अगर वो चाहें तो लागू कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। और नियम अगर उन्होंने कर दिया लागू तो भैया ग्रुप डी की भी नौकरी जो है संविदा पर रखी जाएगी। ठीक है, और नहीं है अगर करते हैं तो कोई बात ही नहीं है, तो ग्रुप डी की नौकरी जो है संविदा की श्रेणी में नहीं आएगी। ठीक है, अगर वो चाहेंगे तो ये जो है ग्रुप डी की नौकरी जो संविदा पर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अगर लगेगा कि ग्रुप डी के एम्प्लॉय जो है अभी तक कोई काम जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, रेस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे हैं, सही है, बैठ रहे थे, मोबाइल चलाते रहते हैं, अगर कोई है ना और देखते तो भी ग्रुप डी में भी एक नियम लागू कर देने के बाद उनकी भी जो नौकरी संविदा पर कर देंगे। ठीक है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीधी सी बात है। तो इसके जो भी अगर आपको कुछ करना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इनमें क्या है देखो, इसमें लिखा हुआ है कि ग्रुप डी की भर्ती पर नहीं है, मतलब भर्ती पर अभी नहीं है इसके अंदर, मतलब कहने मतलब अभी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं है तो है, इसके बाद किंतु कानून बना दिया गया है तो हो जाएगा। कानून मतलब यही है, अभी जो भर्ती चलेगी, एक तो एल टी ग्रेड भर्ती चल रही है अभी आपकी, इस तो एल टी ग्रेड भर्ती चल रही है हमारी, और एक चल रही है हमारी 69 है ना, मतलब 69,000 भर्ती चल रही है। ठीक है, ये 2 भर्तियाँ चल रही हैं हमारी बेस्ट तरीके से। ठीक है, इन पे तो नियम लागू होगा ही होगा, अगर ये इन्होंने लागू कर दिया सख्ती से तो। ठीक है, अगर नहीं करा तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें जो हो सके कि ये नियम लागू ना हो तो इसका सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप हमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।